मजा। शेर खान इस गोल्डी को बहुत बुरा पीटने वाले हैं। शेर खान हार मान लो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही शेर खान उस पर झपट पड़ा और दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन धीरे धीरे शेर खान की हालत खराब होने लगी। शेर खान घायल हो गया था। ये देख सभी हैरान रह गए और अब जय वीरू के चेहरों से भी हंसी उड़ चुकी थी। मैं हार मानता हूँ। रुक जाओ गोल्डी। आखिर हम जीत ही गए। हाँ गोल्डी, तुम जीत गए। आज से ये जंगल तुम्हारा हुआ। ये देख किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। शेर खान ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? शेर खान, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शेर खान अपना मुंह लटकाए वहाँ से ग्रीनलैंड की सरहद के पार चला गया। अब से ग्रीनलैंड पर मेरा राज है। यहाँ के सभी जानवर अब ब्लूलैंड से आए जानवरों की गुलामी करेंगे। जय और वीरू हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे खास नौकर बनकर। ये सुनकर जय और वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर क्या था, पूरे ग्रीनलैंड पर गोल्डी और उसके जानवरों का राज चलने लगा। अब लोमड़ी के साथ साथ जय और वीरू भी हमेशा गोल्डी के साथ रहते थे। गोल्डी उनको कहीं जाने नहीं देता था। ऊपर से लोमड़ी भी अपने मजे के लिए गोल्डी से उनकी चुगली करती थी और उनको पिटवा दिया करती थी। अब जय वीरू की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी थी। एक दिन हिरन भागता हुआ गोल्डी की सभा में आया। सभी जानवर वहाँ मौजूद थे। हमारे जंगल पर गजराज का हमला हुआ है महाराज। क्या कहा तुमने? जानवरों, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? शेर खान को तो मैंने हरा दिया था, लेकिन गजराजों के हमले का मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर शेर खान यहाँ होते तो हमें डरने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर सभी जानवर उनको हैरानी से देखने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने अपने मजे के लिए आप में और शेर खान में लड़ाई करवाई थी। शेर खान का आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आज हमारा जंगल सिर्फ तुम दोनों की वजह से खतरे में है। अब हमारा क्या होगा? हमें इसका बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी जमीन में भयंकर धम धम का एहसास हुआ और कई गजराज सामने से भागते हुए उनकी तरफ आने लगे। गोल्डी ने अपने घुटने टेक दिए और सभी जानवरों ने भी ऐसा ही किया। सभी जानवरों के दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। गजराज उनको टक्कर मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो रुक गए। सभी जानवरों ने देखा तो गोल्डी के आगे शेर खान अचानक आ खड़ा हुआ। शेर खान, आप यही हैं? भागो भाइयों, भागो। ऐसा कह के वो सभी वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। उनको जाते हुए देखकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! यस यस यस! शेर खान, आप यहीं थे? अभी तक आप छिपे हुए थे क्या? तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं? हाँ शेर खान, अपने मजे के लिए आप दोनों में लड़ाई करवाकर अच्छा नहीं किया था। आज हम दोनों की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है और हमारी ही वजह से ग्रीनलैंड के जानवर भी गुलाम बनकर रह गए हैं। शेर खान और गोल्डी दोनों हंसने लगे और उनको देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। तुमको क्या लगा था ये गोल्डी जो हमेशा घुटने टेकने के लिए तैयार रहता है, मुझे इतनी आसानी से हराकर जंगल का राजा बन सकता है? जिस दिन तुम इससे चुगली करके आए थे उसी शाम ये मेरे पास आया था और मुझे सब कुछ बता दिया था। इसलिए मैंने इसके साथ मिलकर ये प्लान किया था जिससे तुम्हारी झूठ बोलने की गंदी आदत छूट सके। सच में? इसका मतलब अभी भी आप ही हमारे राजा है? हाँ, सही कहा। सुनकर सभी जानवर और जय वीरू खुश हो गए। उसके बाद जय और वीरू ने झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। गोल्डी वापस ब्लूलैंड चला गया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।